बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने HCF फाइंड करना है, जिसको जुज़ाफ़े कल भी कहा जाता है उर्दू में। अगर उर्दू मीडियम में कुछ स्टूडेंट पहले पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि इसको जुज़ाफ़े कल कहा जाता है, इस तरह LCM को आदे आज़म कहा जाता है। तो HCF जो है ये हमने फाइंड करना है जी फैक्टराइजेशन मेथड से। पार्ट नंबर 1 है 21x स्क्वायर वाई 35xy स्क्वायर। तो सॉल्यूशन लिखते हैं जी इसका। इसमें जी हमारे पास 21x स्क्वायर वाई एंड 35xy स्क्वायर। तो 21x स्क्वायर वाई को जो है वो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो 21 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? ये हमारे पास 3 × 7 21 × x क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 बार x आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा y। तो ये आ गया हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन। इसी तरह से 35xy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा जी 35 है ना, सो इसको हम लिखेंगे 5 × 7, 5 × 7 35, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x, मल्टीप्लाई में y, मल्टीप्लाई में y, क्योंकि y स्क्वायर है तो y को लिखेंगे 2 बार। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब हमने जो है वो HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनका प्रोडक्ट। जैसे कि ये इसमें 7 कॉमन है, ये ले लेंगे। उसके अलावा x कॉमन है, ये आ जाएगा। उसके अलावा लास्ट में y कॉमन है, ये आ जाएगा। सो कॉमन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कहलाता है HCF। इस तरह से कॉमन एंड नॉन कॉमन का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास LCM कहलाता है। सो हमने क्या फाइंड करना है? HCF। तो HCF इज इक्वल टू 7, उसके बाद x, उसके बाद y। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, एंड पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसको ऐसे नहीं करना कि 4 को अलग से लिखते हैं, x को अलग से, ये सारा ऐसे नहीं करना। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि 4 को लिख देते हैं 2 × x और इसके नीचे इसको लिख देंगे 2 × x, उसके बाद प्लस लगा के फिर अगली वैल्यू। सो ये आपका क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा। हमेशा जो वो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं सिर्फ उनका जो है वो हम HCF और LCM ले सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हो रही हैं प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्यूशन, और ये जो वैल्यू है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम 4 है ना, इसको लिख देता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 9 है, इसको लिख देते हैं 3y का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये पूरी एक ही वैल्यू है, ये भी इसी तरह से दूसरी वैल्यू है। देन जो है हम दूसरी वैल्यू को लिखते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ से जो है x कॉमन आ जाएगा, इंटू हमारे पास 2x, और माइनस में यहाँ पर 3y रह जाएगा, x कॉमन चला गया। तो ये आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों में सेम है। तो ये इसका HCF आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। आपने HCF लिखना है, LCM नहीं लिख देना गलती से। HCF है तो HCF ही लिखेंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये है हमारे पास x क्यूब माइनस 1। सो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a माइनस एक बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस में बी स्केयर, ये फार्मूला होता है। और दूसरा जो है एक्स यानी कि ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है, जो ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 2ab स्केयर 3ab स्केयर, और प्लस में जो है माइनस में बी क्यूब होता है वो। तो वो जो है वो होल के लिए होता है, ये सिंगल के लिए होता है। तो ये फार्मूला हमें पता है, वो नो दैट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स प्लस 1 का स्केयर 1। तो उसके अलावा जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगी। तो यही वैल्यू दोनों में सेम है। तो HCF जो है ये हमारे पास इसका आ गया इज इक्वल टू,
एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। जो वैल्यू दोनों में सेम होती है, कॉमन होती है, उसको हम HCF कहते हैं या उसको जुज़ाफ़िया कल भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है ये हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 3a इज इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस में आ जाएगा जी हमारे पास 2a और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 3। इसको करेंगे जी हम फैक्टराइज, ए स्केयर और ये है जी -3। अब सेंटर वाली जो वैल्यू 2a, इसको हमने क्या करना है जी फैक्टराइज करना है, यानी कि प्लस माइनस करने से 2a बने और मल्टीप्लाई करने से -3a स्केयर बनना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ, -3a स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड पर लिख लेंगे -3a स्केयर, यहाँ माइनस 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 लगा लेंगे। 2a को लिखना है माइनस में, तो 3 - 1 2 होता है, तो 3 × 1, यही तो हमें वैल्यू चाहिए। सो क्या आ जाएगा, प्लस में 3a माइनस में a। तो यहाँ से जो है इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से a कॉमन आएगा, इंटू a प्लस 3 -1 कॉमन लेंगे, a माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास a इंटू a प्लस 3 सेम है, कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ बच गई a -1। यहाँ पर स्केयर ब्रैकेट है, स्केयर ब्रैकेट भी चाहे लगा दें, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 2a क्यूब प्लस 5a स्केयर माइनस 3a, अगेन यहाँ से भी जो है a कॉमन आ जाएगा, इंटू हमारे पास 2a स्केयर प्लस 5a माइनस 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है a इंटू 2a स्केयर और माइनस में 3, 5a को लिखना है, सो -3 × 2 6, सो -6 आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे +6a माइनस a। सो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको अब आगे आप चेक कर सकते हैं, ये -6a स्केयर हो जाएगा, तो 6 - 1 5 और 6 × 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a इंटू, यहाँ से जो है वो हमारे पास 2a कॉमन आएगा, इंटू हमारे पास यहाँ पर a रह गया, प्लस में रह जाएगा 3 -1 कॉमन लेंगे तो a + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से जो है ये हमारे पास a + 3 सेम है, कॉमन ले लें, इंटू बाकी रह गया 2a और -1। तो ये है हमारे पास दोनों वैल्यूज़, देखें दोनों में क्या सेम है क्या कॉमन है, वो HCF होगा। सो HCF इज इक्वल टू a सेम है दोनों में, a आ जाएगा, a + 3 भी दोनों में है, a + 3 भी आ जाएगा। यहाँ a -1 है, यहाँ 2a -1 है, तो ये नहीं आएगा। बस ये इसका आंसर है। एंड पार्ट नंबर 4 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5, यहाँ पर दिया हुआ t स्केयर प्लस 3t माइनस 4। ये बेसिकली प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस लगेगा, -3t आएगा, क्योंकि जो बुक में आंसर दिया हुआ है, अगर हमारा क्वेश्चन गलत है तो हमने जो है उस आंसर के साथ मैच करना है, क्योंकि अगर आप +40 करेंगे तो जो आपके पास आंसर सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपके पास जो HCF है वो कुछ भी नहीं आएगा, HCF 0 होगा, कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं होगा, या 1, सॉरी 0 नहीं 1 होगा HCF, क्योंकि कुछ भी कॉमन उसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है वो हमें जब बुक में आंसर देखेंगे तो बुक में जो है वो आंसर दिया होगा, बुक में आंसर जो है वो t+1 दिया हुआ, तो यहाँ पर जो है वो t+1 इसमें से नहीं आएगा, अगर आप प्लस लिखेंगे तो वो t-1 में आता है। तो इसलिए आप इसको जो है वो माइनस करेंगे, बाकी ये t² + 5t + 4 t² -1। तो जो क्वेश्चन इसमें गलत दिए हुए हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, जब पिछली एक्सरसाइज में बता के आया हूँ, अभी भी मैं आगे आपको बताऊँगा, जिसमें जो मिस्टेक होगी वो हम क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास t² -3t -4, इसको फैक्टराइज करना है, तो t² -3t को हम लिखेंगे -4t + t -4। फैक्टराइज करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो पिछली जो एक्सरसाइज है 4.2 उसमें हमने डिटेल के साथ इसको समझा है, आप उस वीडियो को देख के इसको जो है वो समझ सकते हैं। -4 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये -4t × t -4t² ही बनेगा, और -4 + 1 -3 सेम है। तो यहाँ से t जो है वो कॉमन लेंगे, t -4 आ जाएगा, +1 कॉमन लेंगे, तो इंटू हमारे पास t -4, यहाँ से जो है t -4 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा t+1। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद t² + 5t + 4, t² + 5t + 4, इसका जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, तो t² + 5t है, इसको लिखेंगे +4t + t प्लस में 4। सो इसकी फैक्टराइजेशन है जी 5t की, 4t + 4। सो t लेंगे कॉमन, t + 4 आ जाएगा, प्लस में 1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास t + 4 आ जाएगा, t + 4 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू
t+1। नॉर्मल स्टूडेंट्स को यही इसमें मसला होता है, ये कहाँ से आ गया है। सो ये मैंने आपको बताया कि पिछले एक्सरसाइज में हमने डिटेल के साथ इसको किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये आप 8th क्लास में भी इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, और 7th में भी आई थिंक अब तो 7th के सिलेबस में भी आ गया है ये। तो ये हमारे पास t² - 1 इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं जी, सॉरी यहाँ पर इज़ इक्वल टू t² - 1 का स्केयर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास t-1 इंटू t+1 आ जाएगा। सो ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी t+1 मौजूद है, यहाँ भी t+1 मौजूद है, यहाँ भी t+1 मौजूद है। सो HCF जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू t+1। लेकिन अगर आप जैसे कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है बुक में, तो अगर आप इसको प्लस ही रहने देंगे तो ये आपके पास आएगा t+4 t-1। तो यहाँ पर t-1 होगा, यहाँ पर t-1 नहीं है, तो इसका कोई भी जो है वो HCF हमें नहीं मिलेगा। तो ये इसको आप सही करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 जो है ये भी कम्प्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे। x² प्लस 15x प्लस 56 फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 8x प्लस 7x आ जाएगा, प्लस में 56। तो क्योंकि 15 को हमने जो है 8 × 7 56, 8 + 7 15, यहाँ से x जो है कॉमन लेंगे इंटू x प्लस 8 प्लस में 7 कॉमन लेंगे इंटू x प्लस 8, x प्लस 8 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7। अब दूसरी जो वैल्यू है उसको लिखते हैं जी, x² प्लस 5x माइनस 24। तो ये -24x² बनता है जी। -24x² के लिए हमें चाहिए जी 5 को लिखेंगे माइनस में, 6 - 1, इसी तरह से जो है वो 10 माइनस जो है वो 5 होता है। सो 10 × 5 जो ज़्यादा हो गया है, तो x - 3 5 होता है, तो x × 3 24। तो इसका मतलब है कि x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू x लेंगे कॉमन इंटू x प्लस 8 माइनस 3 लेंगे कॉमन इंटू x प्लस 8, x प्लस 8 सेम है, कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास x प्लस 8 इंटू रह जाएगा x माइनस 3। तो उसके बाद जो लास्ट वैल्यू उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, x² प्लस 8x है, x² प्लस 8x इज इक्वल टू x लेंगे कॉमन इंटू x प्लस 8 रह जाएगा। तो तीनों वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 मौजूद है। तो HCF जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 8। बुक में आपके पास आंसर दिया हुआ है x प्लस 7, 7 को ऐड कर लेंगे। सिर्फ हम उस सिचुएशन में क्वेश्चन को चेंज करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व ना हो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो फिर वो जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर बुक के आंसर को देख के हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं कि आंसर ये दिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते तो उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो चेंज किया जाता है। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कितनी वैल्यूज़ का डिफरेंस दिया हुआ है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, हमने HCF फाइंड करना है अगेन, और डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो डिवीजन आपने 8th क्लास में वैसे की हुई है, लेकिन हम इसको दोबारा से देखेंगे। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9, ये जो -9 है इसको आप करेंगे -10, ये भी गलत दिया हुआ है, ये -10 होगा हमारे पास। तो देन ये सॉल्व होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसे जो है ये हमारे पास -10 जो है वो हम इसको लिखेंगे किस वजह से। अभी यहाँ पर दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 2। तो यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से करना है, तो 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 इसको करेंगे जी डिवीजन मेथड से सॉल्व। अब ये जो वैल्यू है इससे हम इसको कर देते हैं सॉल्व। जो बड़ी वैल्यू है जिसकी पावर बड़ी होगी उसको अंदर रखेंगे, छोटी वैल्यू जिसकी पावर छोटी होगी उसको बाहर रखेंगे। इससे ये होगा कि हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। अगर तो ये इसके ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब है 3x माइनस 2 इसमें भी मौजूद है और 3x माइनस 2 इसमें भी मौजूद है। तो यही हमारे पास HCF होगा। और अगर नहीं आएगा तो देन अगले क्वेश्चन में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो है इनको डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ का साइन देखना है क्या है जी, प्लस, उसके बाद ये स्टार्ट वाला साइन देखना है प्लस। तो जो भी साइन है वही साइन यहाँ पर स्टार्ट में लगेगा प्लस, ठीक है। उसके बाद इस साइन के साथ इन वैल्यूज़ को सोल्व करना है। जैसे ये है ना हमारे पास 27x³ तो हमें चाहिए 27x³। तो 3 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे 27 बन जाए, तो 3 के साथ रखेंगे 9, और x के साथ कौन सी रखेंगे x³ बन जाए तो वो है x²। अब साइन देखेंगे प्लस और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, और इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साइन से मल्टीप्लाई किया है। सो 9 × 3 27x² मल्टीप्लाई x x³ देन इस तरह से प्लस और ये माइनस
माइनस आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 18 और साथ में x का स्केयर। सो सबके साइन चेंज करेंगे, डिवाइड नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये कैंसिल हो जाएगा, ये +9 +18 ये हो जाएगा 27x स्केयर, माइनस में 3x और माइनस में आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे जी, प्लस और यहाँ भी प्लस मौजूद है तो ये आ जाएगा प्लस। अब 27x स्केयर चाहिए तो यहाँ पर अब हम रखेंगे 9x मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो 27x स्केयर आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा जी, प्लस और यहाँ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 27, x है तो x स्केयर, उसके बाद प्लस और ये माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 18x और माइनस सॉरी ये नहीं है बस 18x। तो साइन चेंज, ये कैंसल, -3 + 18 ये आ जाएगा +15x और ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब 15x बनाना है, ये 3x है, प्लस प्लस ये तो आ गया प्लस, 15 बनाना है 3 है तो यहाँ पर रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 15x, 3x है ना तो 15x हो जाएगा, प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई 2 10, तो ये हमारे पास माइनस प्लस ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, नीचे बच गया कुछ भी नहीं खाली। तो अगर यहाँ पर होता हमारे पास -9 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ -9 होता -9 तो -9 + 10 क्या आता 1, तो 1 तो रिमाइंडर बच गया। तो तब क्या था कि ये हमारे पास इसका जो है फैक्टर नहीं था, लेकिन अब क्या है 3x - 2 इस इक्वेशन में मौजूद है क्योंकि ये इस पर डिवाइड हो रही है ना, सो डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब फैक्टर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वैल्यू हो 8 और एक वैल्यू हमारे पास 2, हमने देखना हो कि क्या इसका जो HCF हो वो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, क्या आया जी 4 पे आ गया 8, ये तो हो गया कैंसर। तो ये जो 2 है ये दोनों में मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, तो HCF क्या है हमारे पास 2, इसका कोई काम नहीं है। ये तो हमने देखा है ना कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर 8 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 8 में भी 2 मौजूद है और 2 में भी 2 मौजूद है। इसी तरह से इस इक्वेशन में भी 3x - 2 मौजूद है, इसमें भी 3x - 2 मौजूद है। सो इसका मतलब है कि 3x - 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। सो 3x - 2 जो है ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा एंड पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नंजी जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी जो है वो हमने HCF फाइंड करना है। तो इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर है 3, तो ये वैल्यू बड़ी है, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, x³ - 9x स्क्वायर प्लस 21x - 15 और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू बाहर x स्क्वायर -4x + 3। तो सबसे पहले तो प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। x³ बनाना है x स्क्वायर को तो x रखेंगे, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x³, साइन कौन सा आएगा इसके साथ प्लस प्लस प्लस। इसी तरह से -4 ये प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई 4x तो ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 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 x मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा 3x। अब इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस, ये जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, 9x स्क्वायर माइनस का और ये +4 है तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 21 - 3 तो ये हो जाएगा +18x और माइनस का 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है जी माइनस, तो माइनस प्लस अब ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर अगेन इससे वापस आएंगे माइनस प्लस ये भी माइनस हो गया। 5x स्क्वायर बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 5x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 15, साइन चेंज करेंगे प्लस ये माइनस ये भी प्लस, ये जो है ये हमारे पास वैल्यू होगी कैंसिल। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि -15 + 15 भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है -2x इसके ऊपर दोबारा से सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सही कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है कि आप 21 को कर दें 23, अगर आप इसको करेंगे 23 तो 23 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। इसका जो HCF आ जाएगा ये वाली वैल्यू इसका HCF आ जाएगा x² - 4x + 3 जो है इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लेकिन इसमें यह है कि जो आपके पास बुक में आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो आंसर को देखते हैं जी, आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है जी। यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 दिखाऊँ,
तो यहाँ पर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 x-3 आंसर क्या आना चाहिए x-3। अब आप कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन में x-x+8 था, x+7 आंसर था, आपने x+8 करवा दिया था कि x+8 ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आंसर नहीं मैच कर रहा, तो इसकी वजह ये है कि हमारा जो मसला है ना वो ये है कि अगर तो हमारा सोल्यूशन हो रहा है तो फिर आंसर गलत दिया हुआ है, और अगर सोल्यूशन नहीं हो रहा तो फिर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसका मतलब है कि आंसर ठीक होगा, फिर उस आंसर के हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाना है। तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना होगा, अब ये तो है बिल्कुल सिंपल, अगर हो सकता है कि मे बी आपकी जो बुक है वो चेंज हो तो यहाँ पर 23 आ जाए, 23 आएगा तो फिर आपके पास आंसर ये दिया होगा, तो फिर आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है, ये 20 होगा, ये तीनों कैंसिल और सॉल्यूशन ख़त्म, ये इसका आ जाएगा HCF। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे पास आंसर है उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस 15 को यहाँ से ख़त्म करेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे 9, इस तरह से इस 15 को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 9, यहाँ भी इस 15 को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 9। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो आपके बुक का आंसर मैच हो जाएगा। अब कैसे होगा जी, 18x माइनस 20x, तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी -9 + 15 है, तो ये आ जाएगा प्लस में 6। अब -2x + 6, अब इसमें क्या है कि आपने ये जो वैल्यू है अब इसको अंदर रखना है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि इसका ये फैक्टर है। अब इसको इस पर सॉल्व किया तो ये फैक्टर है, लेकिन पूरा पूरा इसमें ये फैक्टर नहीं है। अब इसमें क्या है कि हम इस वैल्यू को जो है इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, देन देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब x² -4x + 3 को रखा अंदर, और अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ -2x + 6, तो -2 यहाँ पर -2 है ही नहीं, यहाँ 2 का कुछ है ही नहीं, तो ये है भी प्लस में। तो हमने इसके ऊपर सॉल्व करना है, तो हम कहते हैं कि नहीं -2 इसमें नहीं है, इसमें क्या है कि -2 कॉमन लेंगे, इंटू आ जाएगा x-3, -2 लिया कॉमन, x-3 आ गया हमारे पास। तो हम कहते हैं कि x-3, अब देखें x-3 इसमें तो मौजूद है ना, इसमें तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका एक फैक्टर है x-5, एक फैक्टर है -2, एक फैक्टर है x-3, तीन फैक्टर्स इसके हमें मिल गए हैं, एक x-5 है, एक x-3 है, और एक है जी -2, तीन फैक्टर्स आ गए हैं। चौथा फैक्टर जो है मतलब ये अभी यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इसमें देखते हैं जी कौन कौन से फैक्टर मौजूद हैं, उसको तो हमने वहाँ तक सॉल्व कर दिया, उसको तो उसका तो अभी काम खत्म। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें x-3 पर सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा +x, तो x × x, x² प्लस में प्लस माइनस x × 3, 3x हो जाएगा, साइन चेंज, ये x² कैंसिल, -4x + 3x -x, और प्लस में आ जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -+, -1 × x, x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 × 3, 3 हो जाएगा, साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि x-3 जो है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। इसमें क्या मौजूद है, एक इसमें है x-1, ठीक है, एक इसमें है x-3, इसमें दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसमें क्या कुछ मौजूद है, इसमें x-5 भी मौजूद है, इसमें -2 भी मौजूद है, x-3 भी मौजूद है, ये इतने सारे फैक्टर्स इसमें से हमें मिले हैं। तो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो वो है x-3, x-3 इसमें भी मौजूद है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और x-3 पर ये भी डिवाइड होगा। अगर आप इसको डिवाइड करें ना x-3 पर, ये पूरी की पूरी x-3 पर डिवाइड हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, आप इसको सभी को छोड़ दें, अब x-3 जो है इसको डिवाइड करें, x-3 पर हो जाएगा ये। तो अगर आप इसको जो है वो नहीं भी करते तो भी आप बस वैसे ही लिख दें, HCF जो है वो हमारे पास आ गया है, HCF = x-3, और यही आंसर हमें बुक में भी दिया गया था। तो x-3 इसका भी फैक्टर है, और इसका भी x-3 जो है वो फैक्टर हमारे पास है। तो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, 2x³ + 2x² + 2x + 2, 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब इसमें देखें इसकी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, पावर सेम है, पावर को अब छोड़ दें, अब आ जाए इनके कोफिशिएंट्स पर। इसके कोफिशिएंट क्या है 2, इसका क्या है 3। वैसे दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इसको अंदर रख दें, इसको बाहर रख दें, इसको अंदर, इसको बाहर रख दें। इसको अगर अंदर रखेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसको बाहर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको अंदर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ज़्यादा सिंपल है। बड़ी वैल्यू को हमेशा अंदर रखना है तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। ये है 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब इसको जो है वो हमने यहाँ पर लिखते हैं जी, ये हमारे पास 2x³ + 2x² + 2x + 2 प्लस 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 आ जाएगा, 6x³ बनाना है, x³ पहले ही मौजूद है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। सो 3⁶x³ प्लस में 3⁶x² + 3⁶x + 3 × 2 6,
माइनस 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 सबके साइन चेंज, ये एक्स क्यूब वाली कैंसिल, ये एक्स वाली भी कैंसिल। 12x स्केयर माइनस 6x स्केयर करेंगे तो 6x स्केयर आ जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया तो इसके अभी फ़िलहाल हमारे पास दो फैक्टर है, एक आया 3, एक आया 6x स्केयर प्लस 6। तो यहाँ तक तो जो है ये सॉल्व हो गया, इससे आगे इसके ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसमें ये वाला फैक्टर मौजूद है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसको इसके ऊपर सॉल्व करते हैं कि क्या इसका ये फैक्टर हमारे पास मौजूद है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब हम 2x क्यूब को जो है अंदर रखेंगे प्लस 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 2। इसके साथ अगर हम 6x स्केयर प्लस 6 लिखते हैं ना, तो ये हमें पता है कि 6x स्केयर जो है इसको कोफिशिएंट इससे बड़ा है, लेकिन 6x स्केयर इसमें मौजूद नहीं है, 6 मौजूद नहीं है। तो क्या है, इसमें 2 है तो हम इसमें से सिर्फ 2 लेंगे, 3 ले लेते हैं कॉमन, इनटू बच जाएगा 2x स्केयर प्लस 2। तो इसका मतलब अगर 2x स्केयर प्लस 2 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6x स्केयर प्लस 6 डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, कि इसका ये 3 है, कि ये 3 है, कि ये 2x स्केयर प्लस 2 है, इसके ऊपर हमने डिवाइड किया तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब है कि ये जो है ये वैल्यू इसमें मौजूद है, और इसी वैल्यू को हमने चेक करना है क्या ये इसमें भी मौजूद है कि नहीं, क्योंकि ये 6 तो इसमें नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो अब हमें पता चल गया कि 2 जो है ये तो इसमें मौजूद है। अब 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर आप एक फैक्टर जो है वो मिस कर देंगे 2, तो फिर आपके पास इसमें एक फैक्टर इसमें 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है। आप यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 6 कॉमन लिया, इंटू आगे एक्स स्केयर प्लस 1। तो आप एक्स स्केयर प्लस 1 को यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपने क्या लिया, एक्स स्केयर प्लस 1, यहाँ पे भी 2 मौजूद था, यहाँ पे भी 2 मौजूद था, उसमें उसको आपने मिस कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, 2 जो है अगर यहाँ पर मौजूद है तो 2 साथ लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम प्लस 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 आ जाएगा, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, और प्लस 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 ये 2x जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 2x के नीचे ही, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना। साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बची 2x स्क्वायर प्लस में बच गई 2, प्लस 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 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 ही आ जाएगा, माइनस माइनस साइन चेंज, क्योंकि ये प्लस है ना तो माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है माइनस करेंगे, साइन चेंज, ये भी कैंसिल, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर प्लस 2 जो है इसमें भी मौजूद है, इसमें भी 2x स्क्वायर प्लस 2 मौजूद है, इसमें भी 2x स्क्वायर प्लस 2 मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2 था ना, यहाँ पे भी था। तो दोनों में ये वैल्यू मौजूद है। तो HCF जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्र प्लस 2 है ना, तो इसको 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे 2x स्क्र प्लस 2 लिखते हैं तो भी ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। अब बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि वो उसमें दिया हुआ 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्केयर नहीं है। अब स्केयर वहाँ पर मिस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन सॉल्व हो तो हमारे पास आंसर गलत है, और अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यू जो है ये दी हुई है ICF इज इक्वल 2x इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको आप कर लेंगे एक्स स्केयर, बस एक स्केयर मिसिंग है, बाकी वैल्यू ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, ये मतलब आंसर भी ठीक है, बस स्केयर मिस है तो स्केयर आप लगा लेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो है ये आप इसको जो है वो छोड़ दें, ये नहीं है इसमें। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कम्प्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसमें क्या है कि इसमें भी कुछ वैल्यूज़ गलत दी हैं। कौन कौन सी वैल्यू गलत है जी, एक ये 4 गलत है, इसकी जगह आप लिखेंगे 7, और एक ये 2 गलत है, इसकी जगह आप लिखेंगे 4। क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्र प्लस 6x एंड x क्यूब माइनस 4x, और ये है जी 3x स्क्र माइनस 6x। अब ये ऐसा है क्यों क्यों बार बार वैल्यूज़ गलत आ रही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बुक्स जो है अभी नहीं बनी है। अभी उन्होंने मतलब कि अभी पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद फिर बुक जो है वो बनाई गई, क्वेश्चन बनाए गए, फिर उनको जो है वो लिखा गया, प्रिंट किया गया, पहुँचाया गया। तो एक साल के अंदर अंदर ये सारा काम किया गया। तो जल्दी जल्दी में जो है कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंटिंग में जो है वो कुछ फ़र्क आ गया, यानी कि कोई वैल्यू मिस हो गई, जैसे कुछ स्क्वायर को मिस हो गया, कोई क्यूब मिस हो गया, कोई एक्स मिस हो गया, इस तरह से। और कुछ जो है वो क्वेश्चन गलत हो गए, कोई वैल्यूज़ आगे पीछे हो गई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी कंप्लेन की जाएगी, जैसे कि बुक के लास्ट पेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है कि ये जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अगर कोई एरर है, स्पेलिंग मिसिंग है, तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अगले साल जो है इसको सही कर दिया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में ये कवर हो जाएंगी सारी मिस्टेक्स। तो अभी जो है अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना, सो आप इनको सही कर लें। तो अगर जो है वो चेंज होगी तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, तो जब क्वेश्चन चेंज होंगे तो उनके लिए सोल्यूशन भी चेंज होगा। लेकिन इन क्वेश्चन के लिए जो इसका आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है। तो आंसर को देख के हम क्वेश्चन जो है वो बना लेते हैं।
तो यहाँ पर 4 की जगह 7 करेंगे, यहाँ पर 2 की जगह 4 करेंगे। ये आप जब आगे जाएंगे ना तो आपको भी बनाने आ जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर को देख के कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए हम इनको जो है हमारे लिए क्वेश्चन बनाने को मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पर जो है 3x² - 6 है, ये x³ है, ये x³ है। तो हम क्या करते हैं कि ये भी x³ ये भी x³ दोनों को इसके ऊपर जो है वो डिवाइड करके देखते हैं। अगर दोनों इसके ऊपर डिवाइड हो गए तो इसका मतलब है कि ये जो है ये वैल्यू इन तीनों में मौजूद है। तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं जी, 2x³ - 7x² + 6x। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना 3x², तो 3 जो है 2 से वैसे ही ग्रेटर आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर में 3 मौजूद नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 को ले लेते हैं कॉमन, इनटू आ जाएगा x² - 2x, ये वैल्यू आ जाएगी, x² - 2x आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, भी 3 इसमें मौजूद है लेकिन इनमें जो है वो 3 मौजूद नहीं है। इनमें क्या है, ये x² - 2x हम चेक करेंगे। तो इसके दो फैक्टर्स बन गए, x3 × x² - 2x, x² - 2x हम इन दोनों में चेक कर लेते हैं जी। तो x² - 2x, क्योंकि इसमें 3 मौजूद इनमें नहीं है। अब यहाँ पर x² है, ये x³ है, प्लस में आ जाएगा 2x, तो 2 × 1 2, x² × x x³ प्लस माइनस -2 × 2 4 x², x × x x², साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल, -7 + 4 -3 x² प्लस में आ जाएगा 6x। तो माइनस प्लस माइनस, फिर वापस माइनस प्लस माइनस, 3x² बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x², 3x² माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये तो हमारे पास सॉल्व हो गई इजीली कि ये जो है ये हमारे पास है। इसका मतलब है कि x² - 2x इसमें भी मौजूद है, x² - 2x इसमें भी मौजूद है। अब देखते हैं क्या x² - 2x इसमें मौजूद है कि नहीं है। उसके लिए इसको सॉल्व करना होगा जी, x³ - 4x, इसको सॉल्व करना है जी x² - 2x पर। तो x² के लिए यहाँ पर प्लस x लिखेंगे, x × x² x³ प्लस में प्लस माइनस -2 × x 2x × x, तो ये 2x² हो जाएगा। इसके नीचे इसलिए लिखा क्योंकि ये x है और ये x² है, तो इसको बाहर लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस 2x² पहले आ जाएगा और ये माइनस का 4x इसको हम बाद में लिख देंगे। तो प्लस 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 आ जाएगा, 2x² चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2x² और प्लस माइनस -2 × 4x, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये इसके ऊपर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास x² - 2x जो है ये इसका HCF है, जो हमने फाइंड करना था, x² - 2x। यहाँ से आप x कॉमन भी ले सकते हैं, x - 2 आ जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें भी एक आंसर में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, तो इसमें भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो अगर हम वो बात भी करें कि x² मिस नहीं हो सकता इसमें जो है, तो यहाँ पर आप देखें x - 2x दिया हुआ है। अब अगर x - 2x है तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो इसको x - 2x लिखे, वो उसने इसको -x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x - 2x क्या होता है, -x, मतलब कि 1 - 2 -1 होता है ना, तो 1x - 2x तो -x आना चाहिए था। उसने ये क्यों लिखा x - 2x, इसकी जगह -x आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्केयर मौजूद है, इस वजह से ये माइनस नहीं हुआ। तो ये x² - 2x है, तो ये जो x² - 2x है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और ये जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड ही कहते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास 2a²b, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 × a b। इसी तरह से है 4ab², इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × b का स्केयर है तो b 2 बार आएगा। उसके बाद है जी 6ab, तो 6ab इज इक्वल टू 2 × 3 × a b। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो उसके बाद आ जाएगा जी एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन
फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, और उनका एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आएगा, अभी हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ से 2 तीनों में मौजूद है, ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ए यहाँ से आ जाएगा, ये ए। उसके बाद ये बी। तो ये है जो हमारे पास कॉमन है सब में। तो क्या क्या कॉमन है जी, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, इसको लिखेंगे 2ab। अब कॉमन क्या क्या नहीं है, नॉन कॉमन क्या है, सबसे पहले ए आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई इसमें 2 एंड बी, सो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बी, और इसमें है जी 3, सो मल्टीप्लाई 3। तो इधर ए है, इधर 2b और इधर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 ए बी। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 6ab। सो एलसीएम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12, ए मल्टीप्लाई ए स्केयर, बी मल्टीप्लाई बी स्केयर। ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 इसका। इसमें भी सबसे पहले एक्स स्केयर प्लस एक्स है, यहाँ से एक्स लेंगे कॉमन, इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। अब यहाँ पर जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर जो है इसको कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर इंटू रह जाएगा एक्स प्लस 1। इसको दोबारा एक्स स्केयर को लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या कॉमन है जी यहाँ पर, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, एक्स और एक्स प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से जो है मैं अगर हाईलाइट कर देता हूँ अगेन, ये जो x है ये कॉमन फैक्टर है, और ये x प्लस 1 जो है ये भी कॉमन फैक्टर में चला गया है। तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, सिंपल x रह गया एक। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है जी x। तो x मल्टीप्लाई x जो है ये हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस 1। ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू ए स्केयर, इसको लिखेंगे ये हमारे पास -2a प्लस 4 फैक्टराइज करेंगे ना, 4 मल्टीप्लाई ए स्केयर ये हो जाएगा प्लस 4a स्केयर। तो प्लस में लिखेंगे इसको, किसको 4 को लिखना है, तो 3 प्लस 1 2 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 4 नहीं बना, 2 मल्टीप्लाई 2 4, यही है, ये हमें चाहिए। तो ये 2a माइनस एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ए कॉमन लेंगे इंटू ए माइनस टू कॉमन लेंगे इंटू ए माइनस प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 आ जाएगा। दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास ए स्केयर माइनस 2a इज इक्वल टू ए कॉमन लेंगे इंटू ए माइनस 2। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जी, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसमें हमारे पास आ जाएगा जी, कॉमन क्या है जी, a माइनस 2 एंड a माइनस 2 ये कॉमन है। नॉन कॉमन में इधर a माइनस 2 आ जाएगा, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसमें से आ जाएगा a। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन एंड नॉन कॉमन। एलसीएम का फार्मूला कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, a माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर a माइनस 2 मल्टीप्लाई a। तो a पहले आ जाएगा, ये a माइनस 2 की पावर 1 a माइनस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर जमा हो जाएंगी, 1 प्लस 1 2। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है।
देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्केयर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको अगेन लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4। ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर है, इसको लिखेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। इसी तरह से इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x को। यहाँ से हमारे पास, तो इधर ये जो है यहाँ से अब हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x को लेंगे कॉमन इंटू हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 4। यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व नहीं भी करते ना तो यहाँ तक ही ठीक है, क्योंकि एक्स स्केयर माइनस 4 जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहीं से इसको एक्स स्केयर माइनस 4 ले लें। अदरवाइज आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास एक्स इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम वही बात आ गई, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 दोनों में सेम है, ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं जी ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे पास होता है जी एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं ये हमारे पास, ये हमारे पास एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4। तो वही बात आ गई, यहाँ से अगर आप इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे तो ये दो स्टेप ना करें, एक्स स्केयर माइनस 4 डायरेक्ट आप जो है वो कॉमन उठा लेंगे। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स में यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 4 आ जाएगा, और इधर से जो है ये हमारे पास x आ जाएगा मल्टीप्लाई x, तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गया। तो अब यहाँ से जो है ये हमारे पास एलसीएम जो है, इसका एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर्स क्या हैं ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 4, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4, एंड ये है जी हमारे पास x। अब ये जो एक्स स्केयर माइनस 4 है इसको अगेन सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्केयर ए स्केयर, इसी तरह एक्स स्केयर होल स्केयर माइनस 4 का स्केयर, और साथ में आ जाएगा x। तो ये आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, और इसके साथ आ जाएगा ये x जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है एलसीएम आ गया है। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, और इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स, या x इंटू एक्स स्केयर एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। तो तीनों ही ठीक हैं, जिस तरह से आप मर्जी लिख लें। तो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कम्प्लीट हो गया है। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें सबसे पहले 16 माइनस 4x स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 16 को हम लिख सकते हैं 4, ऐसा करते हैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। 4 इंटू इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 3x माइनस 2x, तो ये 3 टू द 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 6। यहाँ से x कॉमन लेंगे इंटू एक्स प्लस 3, माइनस का 2 कॉमन लेंगे इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 3 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। लास्ट है जी हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं जी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, यहाँ से माइनस लेते हैं कॉमन इंटू हमारे पास x प्लस 3, माइनस यहाँ से कॉमन लिया है तो ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी 16 माइनस 4x स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आया 4 इंटू 2 प्लस एक्स पहले लिख लेते हैं, देन हम लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स। उसके बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स।
उसके बाद ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 को लिख लेते हैं। ये है हमारे पास माइनस इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स। इज इक्वल टू, अब कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या है जी, यहाँ पर आप देखें 2 माइनस एक्स जो है ये बिल्कुल सब में मौजूद है, तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर में 2 माइनस एक्स। तो इसको लिखेंगे 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये जो 2 प्लस एक्स है ये यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो इसको जो है वो हम एक बार लिख लेते हैं। ये जो 2 प्लस एक्स है इसको एक बार लिखेंगे 2 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास 2 माइनस एक्स आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा जी, सॉरी ये आ गया इधर नॉन कॉमन फैक्टर्स में 2 प्लस एक्स। उसके अलावा है जी यहाँ पर 4 और ये है जी इंटू माइनस इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको हम लिख लेते हैं जी -4 इंटू ये 2 प्लस एक्स है ना, इसको एक्स प्लस 2 लिख देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो अब एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या है जी हमारे पास 2 माइनस एक्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स में -4 इंटू, इसको x प्लस 2 है, इसको 2 प्लस एक्स ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर फार्मूला क्लोज होगा। इसको 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 लिख देते हैं। ये हमारे पास -4 आ गया स्टार्ट में, इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ से जो है -4 इंटू 2 का स्केयर, 4 माइनस एक्स का स्केयर यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर और ये एक्स प्लस 3। तो ये जो ये हमारे पास आंसर है। बुक में आपके पास यहाँ पर माइनस मिस है तो आप माइनस जो है वहाँ पर लगा लेंगे। तो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर 5 इसका कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व कर रहे थे ये भी कंप्लीट हो गया है। Then जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ टू polynomials इज y माइनस 7 एंड देयर LCM इज y क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द polynomial इज y स्केयर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, HCF क्या है जी, HCF y माइनस 7 एंड LCM है जी इसका y क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। और इसके अलावा जो है वो हमें वन पॉलिनोमियल दी गई है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14, तो वाई स्केयर है -14 बनाना है तो -14 होता है -7y प्लस 2y करेंगे तो -14 और प्लस माइनस करने से 5 हो जाएगा -14। y कॉमन लेंगे इंटू वाई माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे इंटू वाई माइनस 7, वाई माइनस 7 सेम है कॉमन ले लें इंटू आ जाएगा y प्लस 2। तो ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू वाई माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2 जो है ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो हमने फाइंड करनी है। सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू फाइंड करें। तो इसका फार्मूला जो है, वैसे सारे फार्मूले ही आपके पास दिए हुए हैं जैसे एलसीएम और एचसीएफ वो तो आपने पहले किए हुए हैं, तो इसीलिए जो है वो मैंने आपको जो है वो नहीं बताए। अगर आप यहाँ पर देखें तो एलसीएम के लिए जो है ये फार्मूला दिया हुआ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह से ये आपके पास जो है फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर relations between LCM and HCF is equal to LCM is equal to multiply HCF and LCM multiply HCF is equal to PX multiply QX। PX फर्स्ट पोलिनोमियल है, QX जो है वो सेकंड पोलिनोमियल है, यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास बनेगा LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम कह देते हैं ये हमारे पास है जी PX और इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास QX, फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। सो QX जो है ये हमने फाइंड करना है। वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई QX। QX फाइंड करना है तो PX मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड LCM मल्टीप्लाई HCF ओवर PX इज इक्वल टू
क्यू एक्स। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारे पास, वाई क्यूब माइनस 10 y स्केयर प्लस 11 y प्लस 70, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम एच सी एफ। एच सी एफ क्या है हमारे पास, y माइनस 7 डिवाइडेड बाय पी एक्स है। पी एक्स हमारे पास क्या है जी, वाई, ये है पी एक्स, वाई माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2, वाई माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2। सो इसीलिए मैंने जो है इसको ऑलरेडी पहले फैक्टराइज कर लिया ताकि जो वाई माइनस 7 जो है वाई माइनस 7 से कैंसिल हो जाए। अदरवाइज अगर आप फैक्टराइज नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो वहाँ पर हमारे पास जो 4 स्टेप बने हैं, यहाँ पर 8 लाइन्स पर वो 4 स्टेप जाते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको पहले सॉल्व करके रखा हुआ था यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आ गया जी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 10 y स्केयर प्लस 11 y प्लस 70 ओवर y प्लस 2। इसको हम करेंगे डिवाइड, वाई क्यूब माइनस 10 y स्केयर प्लस 11 y प्लस 70 एंड डिवाइडेड बाय y प्लस 2, प्लस प्लस प्लस, वाई क्यूब बनाना है तो वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस में और प्लस 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 2 y स्केयर, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसल, माइनस 10 y स्केयर माइनस 2 y स्केयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 12 y स्केयर। सो माइनस प्लस माइनस 12 बनाना है, सो इसको जो है वो हम 12y से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 12y। सो 12y से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 12y मल्टीप्लाई वाई 12y स्केयर माइनस प्लस, ये इन वैल्यूज़ को भी सॉरी नीचे लेके आना है, 11y प्लस 70। ओके, ये माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 2 24y, साइन चेंज, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसल, 11y प्लस 24y, तो ये हो जाएगा 35y, और ये प्लस 70 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब इसको प्लस 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 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस शुरू वाले प्लस को आप अगर नहीं भी लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि शुरू में प्लस हम लगाते नहीं है, बुरा लगता है वैसे देखने में, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाता हूँ ताकि आपको साइन लगाने में जो है कोई मुश्किल ना हो। तो अब 35y बनाना है, सो क्या करेंगे, 35 यहाँ पर लिखेंगे, 35 मल्टीप्लाई वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35y प्लस 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 35 मल्टीप्लाई 2 70, तो माइनस माइनस साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, कुछ भी निकाल। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये पूरी पूरी y प्लस 2 पर डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास था जी वाई क्यूब माइनस 10 y स्केयर प्लस 11 y प्लस 70 ओवर y प्लस 2 था, हमने इसको डिवाइड किया, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35। सो यही है हमारे पास आंसर, इसको आप लिख सकते हैं, साथ लिख दीजिएगा सेकंड पॉलिनोमियल इज़, या आप क्यू ऑफ एक्स लिख देंगे तो भी ठीक है। सो क्यू ऑफ एक्स और सेकंड पॉलिनोमियल एक ही बात है, यही हमने फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी क्यू एंड क्यू एक्स आर 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं इन दोनों के। तो एलसीएम दिया गया है हमारे पास इज इक्वल टू 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और उसके बाद एचसीएफ है तो एचसीएफ is equal to x square into x minus a. If p of x is equal to 4x square into x square minus a square, x square minus a square है, इसको हम लिख सकते हैं 4x square into x minus a into x plus a हो जाएगा ये हमारे पास। और उसके बाद है जी q ऑफ x जो है वो हमने फाइंड करना है, q ऑफ x इज इक्वल टू फाइंड करें। सो q ऑफ x का फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइव किया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। सो वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे, एलसीएम की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर चले लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी है। 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई एच सी एफ है एक्स स्केयर ओवर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय
पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास 4x² इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो ये एलसीएम, ये एचसीएफ और ये पी ऑफ एक्स यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। अब x प्लस ए जो है ये x प्लस ए से कैंसिल, x माइनस ए से कैंसिल, एक्स स्केयर से कैंसिल, 4 जो है 36 से कैंसिल होगा, 9 रह जाएगा। सो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x³ इंटू x³ माइनस a³ ये है हमारे पास क्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x प्लस ए इंटू 12 एक्स प्लस ए एंड 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a²। अब यहाँ पर आप देखें एचसीएफ पहले दिया हुआ है, एलसीएम बाद में दिया हुआ है। यहाँ पर एलसीएम पहले था, एचसीएफ बाद में था। तो इसमें एचसीएफ पहले एलसीएम बाद में रिस्पेक्टिवली कहा गया। तो पहले एचसीएफ पहली वैल्यू जो है वो एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस ए, एंड सेकेंड जो है वो हमारे पास एलसीएम की है 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यही होता है इसका प्रोडक्ट, यानी कि टू पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। यही फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा है। सो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है ये हमारे पास टू पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स हो सकती है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल भी आप लिख सकते हैं। सो ये सिंपल सा फार्मूला इसका लिखेंगे, इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू हमारे पास 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a² मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू x प्लस ए। अब x प्लस ए की पावर 1, x प्लस ए की पावर 1, बेस सेम है, पावर्स जमा हो जाएंगी। 12x² इंटू एक्स प्लस ए की पावर हो जाएगी 2, एंड ये हमारे पास x² माइनस a²। तो ये हमारे पास आंसर प्रोडक्ट है टू पॉलिनोमियल्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।